नहीं कर सकता है। अभी अभी पब्लिक सर्विस कमीशन का नौकरी निकाला, उनका लोगों ही वो नौकरी हाथ में ले लिया, घर का नौकरी घर में ही रख लिया। छत्तीसगढ़ का युवा और युवतियों को कुछ भी नौकरी नहीं मिला। भाइयों और बहनों, आज भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ का साथ कितना नाइंसाफी किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 लाख तक का मकान बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में पैसा भेजा। भूपेश बघेल जी ने एक भी घर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसलिए वो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। भैया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या सीएम आवास योजना हो, घर तो गरीब के लिए था ना। आप गरीब का घर से, आप गरीब को घर से आपने कैसे अलग कर सकते हो? वो गरीब का पैसा है, वो आपका पैसा नहीं था। आपको तो ये बोलना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी जी हमें और 10 लाख घर भेजिए, हम तो खुशी से घर बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा, गरीब को घर देने का काम करूंगा। लेकिन उन्होंने नहीं किया। और यही 2 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम को 14 लाख मकान दिया और मैंने 2 साल में ही 14 लाख मकान बना दिया हो। इसलिए वो मेरा नहीं, वो गरीब का हक था। भूपेश बघेल जी ने गरीब को अपना हक से छीना। आज भूपेश बघेल जी का सरकार में छत्तीसगढ़ का नाम क्या हो गया कि छत्तीसगढ़ दारू का घोटाला के लिए छत्तीसगढ़ पूरा इंडिया में फेमस हो गया। जहां छत्तीसगढ़ मां कौशल्या के लिए फेमस है, जहां छत्तीसगढ़ अपना संस्कार के लिए फेमस है, जो छत्तीसगढ़ अपना संस्कृति के लिए पूरा देश में जाना जाते हैं, वही छत्तीसगढ़ का जो परिसर है, वो परिसर भूपेश बघेल जी ने कोयला घोटाला, दारू घोटाला का साथ ये छत्तीसगढ़ का नाम जोड़ दिया है। भाइयों और बहनों, ये भूपेश बघेल जी ने सरकार में कुछ काम नहीं किया। मोदी जी ने जो काम किया उसका ऊपर थोड़ा सा पानी मार के अपना नाम लेने का कोशिश किया। अभी अभी मुझको किसी ने पूछ रहा था कि भूपेश बघेल जी ने धान खरीदारी में अपना खजाना से 600 रुपया देता है। मैं वो बंधु को पूछा, भाई भूपेश बघेल जी 600 रुपया देता है, लेकिन 2000 रुपया कौन देते हैं? 2000 रुपया तो नरेंद्र मोदी देते हैं ना। 2000 रुपया अगर नरेंद्र मोदी नहीं देगा तो ये 600 रुपया का काम क्या होगा? आप 600 रुपया दे के वो स्कीम का नाम बना दिया राजीव गांधी न्याय योजना, लेकिन 2000 रुपया जिसने दिया उसका कुछ नाम नहीं है। वो स्कीम का अगर नाम देना ही चाहिए था, वो स्कीम का नाम क्या देना चाहिए था? नरेंद्र मोदी न्याय योजना देना चाहिए था। इसलिए हमें धान खरीदारी में 2000 रुपया नरेंद्र मोदी देता है, भूपेश बघेल नहीं देता है। भाइयों और बहनों, हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में लोगों से फार्मर से धान खरीदारी किया जाता है, उसमें 2000 रुपया नरेंद्र मोदी देता है। हर फार्मर्स को 6000 रुपया साल में नरेंद्र मोदी जी देता है। हमारे लोगों को बीमार से ट्रीटमेंट करने के लिए 5 लाख रुपया का आयुष्मान भारत नरेंद्र मोदी देता है। कोविड का समय वैक्सीन नरेंद्र मोदी देता है और हमें खाने के लिए जो चावल हमें मुफ्त में मिलता है वो भी नरेंद्र मोदी देता है। भाइयों और बहनों, आज छत्तीसगढ़ का लोगों को सबसे अगर किसी ने ख्याल रखा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ख्याल रखा है। आज बार बार भूपेश बघेल जी बोलता है कि छत्तीसगढ़ में ईडी क्यों आते हैं, सीबीआई क्यों आते हैं। अगर कोई छत्तीसगढ़ का सरकार दारू में भी घोटाला करेगा, कोई सरकार कोयला में भी घोटाला करेगा, कोई सरकार गोबर में भी घोटाला करेगा, तो सीबीआई और ईडी नहीं आके वहां में कौन आएगा? आप ही खुद बोलिए। तो आप ही सीबीआई को बुला रहा है, आप भी ईडी को बुला रहा है। आप क्यों गोबर का घोटाला किया? आपने क्यों दारू का घोटाला किया?
आपने क्यों कह रहा था घोटाला किया? अगर ये सब नहीं होता है तो सीबीआई भी नहीं है, वो सब नहीं है तो ईडी भी नहीं है। लेकिन आप घोटाला का ऊपर घोटाला करेगा और ईडी आने से आप नाराज हो जाते हैं। मैं तो मानता हूं कि आप जब तक घोटाला करेगा, छत्तीसगढ़ में हर जिला में ईडी और सीबीआई का ऑफिस होना चाहिए कि भाई जो भी घोटाला करे उसका ऊपर अनुशासन हो, उनका ऊपर शासन हो। भाइयों और बहनों, कोई पार्टी टिकट देता है और 22 विधायकों का टिकट काट देते हैं। अगर 22 एमएलए का टिकट काटते हैं, इसका मतलब क्या है? आपने तो खुद ही मान लिया कि हमारा जो सरकार था वो बेईमानों का सरकार था। अगर आपका सरकार ठीक था, अगर आपका विधायकों ने अच्छा काम किया, तो 22 लोगों का टिकट क्यों काटा? मतलब आपने खुद मान लिया। अब तक जब हमारा पार्टी ने जो पब्लिक मन से बोल रहा था कि आपका विधायकों ने रुपया लूट रहा है, आपका विधायकों ने गरीबों का साथ अन्याय कर रहा है, अभी तो आपने खुद ही मान लिया। आपने 22 टिकट काट दिया। अगर 70 विधायकों में का अंदर में 22 टिकट आप ही काट लिया, मतलब ये तो आप खुद आपने ही स्वीकार कर लिया कि आपका सरकार भ्रष्ट था, आपका विधायक भ्रष्ट था। ये तो आप ही मान लिया। और बाकी आपने जो कुछ नहीं माना है वो आपको पब्लिक मना देगा। इलेक्शन का दिन वोटिंग मशीन में वो पब्लिक आपको मना देगा। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ में हमें सरकार बदलना है। हमें छत्तीसगढ़ में नया सरकार को बनाना है, जो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में सरकार को बनाना है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन का सरकार बनाना है।